हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर दिल्ली से बड़े ऐलान के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 4 साल बाद उलटफेर के बारे में। और उलटफेर क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में निकाला गया था, लेकिन ये भर्ती 2019 आते आते विवादों में इतनी ज़्यादा फंस गई कि बड़ी मुश्किल से इसमें 69,000 के टीचर्स जो हैं वो नियुक्ति मिली। लेकिन अब 3 से 4 साल बाद एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश के बाद से तमाम अलग अलग चीज़ें निकलकर सामने आने लगी। इसी के संबंध में एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है कोर्ट की तरफ से। डिटेल में बात करें उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित होगी बीएड वर्सेस बीटीसी पर दिल्ली से बड़े ऐलान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था, क्योंकि उससे पहले एनसीटीई ने अपनी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी की थी। अब एनसीटीई ने जब अपनी गाइडलाइन जारी की उसके बाद में सभी राज्यों के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिला। 5 साल से बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड थे, लेकिन जब एनसीटीई का गजट रद्द हो गया तो ऐसे में करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे उसको बड़ा झटका लगा। अब उसके बाद से दिल्ली से एक बड़ा ऐलान किया गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने आप सभी के सामने छुपा दी जो कि उनके पर्सनल नंबर हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की प्राइवेसी को भंग किया जाए। इसी के संबंध में यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि कल से जंतर मंतर दिल्ली पर बीएड डिग्री धारकों के माध्यम से प्रोटेस्ट किया जाएगा। करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के माध्यम से उनके साथ हुए अन्याय को लेकर वो यहाँ पे अपनी मांग उठाने वाले हैं। यहाँ पे उनकी तरफ से एक आप सभी के सामने जो पत्र है वो भी सौंपा गया है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। डीसीपी सर जो है संसद मार्ग दिल्ली लिखा हुआ है। हम बीएड करने वाले अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने की अनुमति मांगते हैं, जिसको लेकर यहाँ बहुत सारी मांगे लिखी हैं कि 28 जून 2018 को उस नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी दी गई है। और ये यहाँ पे आप सभी के सामने तारीख है 18/9/2023 की। चूँकि यहाँ पे जो जंतर मंतर के अंदर अनुमति मांगी जाती है उसमें धरना प्रदर्शन करने से पहले लगभग 20 दिन पहले अनुमति मांगनी पड़ती है। 20 से 30 दिन पहले आप सभी अनुमति मांगेंगे तभी आपको दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने दिया जाएगा। या तो उसकी अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसीलिए छात्रों के माध्यम से अनुमति मांगी गई थी 18/9/2023 को, जिसके संबंध में यहाँ पे आप सभी के सामने सिग्नेचर भी देखने के लिए मिल जाते हैं और अनुमति भी दे दी गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर अभ्यर्थी जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुँचेंगे ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बारे में। चलिए वापस आ जाते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 साल बाद उलटफेर के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब से 69,000 निकाली गई, कभी कट ऑफ का विवाद हुआ तो कभी आरक्षण को लेकर, अभी भी आरक्षण लगा हुआ है, आंसर की को लेकर विवाद हुआ। इसके अलावा आरक्षण में अलग अलग कैटेगरी थी, किसी की पीएच, किसी की ओवरलैपिंग, किसी की एमआरसी और भी बहुत कुछ। लेकिन अब एक विवाद ये है बीएड का। ये भी पहले हो चुका था। 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ पर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसकी वजह ये थी कि सिंगल बेंच में, या फिर अगर बात की जाए पहले से जो बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज नहीं किया गया था, जिसके चलते उन पर फैसला नहीं आया। अब मुद्दा क्या है, जब उस समय फैसला नहीं आया तो अब क्या है, अब ये है कि जो बीटीसी अभ्यर्थी है, जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। अब उनकी मांग पूरी होगी कि नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके संबंध में जानकारी अब आ चुकी है। एक नाम आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर, और वो नाम आप सभी जानते हैं आकाश पटेल का। आकाश पटेल वही अभ्यर्थी जिसके माध्यम से बीएड को चैलेंज किया गया था
69,000 शिक्षक भर्ती में, और सुप्रीम कोर्ट तक इनकी याचिका कभी टैग की जाती थी, कभी डीटैग की जाती थी, लेकिन वहाँ पे मुद्दा अलग था, अब मुद्दा अलग है। अब उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीएड को अभी तक ना तो बेच कोर्स करवाया गया है और ना ही बीएड अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड हैं, और भी अलग अलग मांगे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस मामले की जो सुनवाई पहली बार हुई थी वो 22 मई 2019 में देखने के लिए मिली थी। यानी कि 22 मई का मतलब समझते हैं आप, जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था मार्च में शायद, है ना, उसके बाद मई में चैलेंज कर दिया था डबल बेंच के अंदर। तो उस समय पहली सुनवाई देखने के लिए मिलती है 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने संबंधित। और अब कब सुनवाई होने जा रही है? 5 अक्टूबर 2023 को। यानी कि इस याचिका को जो दाखिल किया गया था 20/5/2019 में था। अब 4 साल के बाद इस याचिका में उलटफेर देखने के लिए मिला है और इसको फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया है। कब किया गया है? कल की तारीख में। कौन से नंबर पे? सीरियल नंबर 320 है, लेकिन ये 320 केस नहीं है, ये बस सीरियल नंबर पर डाला गया है, एडिशनल के अंदर है। देखना ये होगा कि इस मुद्दे की कल सुनवाई होती है या नहीं। अगर इस मुद्दे की सुनवाई होती है तो देखना दिलचस्प होगा कि बीएड को लेकर सिंगल बेंच क्या आदेश देती है इस मामले पर। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, सिंगल बेंच नहीं, डबल बेंच है, जैसा कि आप सभी को यहाँ जस्टिस के नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इस मुद्दे पे मुद्दा ये है कि बीएड को बहाल करने संबंधी जो हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी है उत्तर प्रदेश में, उस पर कल आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और कल इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। लेकिन 69,000 में बीएड को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। अब यहाँ पे इनका जो टारगेट है वो बेच कोर्स को लेकर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या आदेश देगी और क्या नहीं, और जब तक कोई आदेश नहीं दे देती उससे पहले इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ कह पाना अभी संभव नहीं होगा। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, उस पर अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं है, जब होगी तो मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूँगा। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर 69,000 में बीएड अभ्यर्थी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनको लेकर कोई आदेश आएगा भी या नहीं आएगा, इसके बारे में कल कोर्ट की तरफ से इस पर अपना फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि 1-2 सुनवाई होना बाकी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 70,000 पदों पर नए सिरे से नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आपके अलग अलग समाचार पत्रों में आपको मिली होगी। और ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है बिहार के माध्यम से। बिहार में एक बार फिर से नए सिरे से नई शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है, लगभग 17,000 पदों पर। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी करते रहें। मैंने इसको लेकर डिटेल में कई बार वीडियोस बनाए हैं। देखो, आप ये मत सोचो कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती आएगी तभी हम शिक्षक बनेंगे। उत्तर प्रदेश में जब आनी होगी वो तभी आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार पर आप प्रेशर तो बनाते हैं लेकिन सुनती कहाँ है। तो ऐसे में अगर आपको कहीं मौका मिलता है नौकरी पाने का तो छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो ये दृश्य आप सभी के सामने है। ये अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, रात को भी जारी है, दिन में भी जारी है। और मांग सिर्फ इतनी सी है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार धरना प्रदर्शन के आधार पर कैसे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालती है, क्योंकि अभ्यर्थी दबाव तो बनाते हैं, सरकार घोषणाएं भी करती हैं। पिछली बार 70,000 की अनाउंसमेंट भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये थी दोस्तों आज की तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।